मैं डॉक्टर श्रद्धेय कटियार और आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो इसके क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कि इस पे हमको एक वीडियो बना के दो, वो है B12 डिफिशिएंसी। और B12 डिफिशिएंसी जो आपको पता है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो वेजिटेरियंस और वीगन लोगों में है, लेकिन आजकल ये नॉन वेजिटेरियन में भी कॉमन हो गया है, क्योंकि अगर आपकी गट B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो आप चाहे कितनी भी आप डाइट में B12 ले लो, वो आपके सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, तो उससे प्रॉब्लम आएंगी। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं इसके डिफिशिएंसी के, तो सिम्टम्स से पहले हमें इसके फंक्शन जानना पड़ेगा कि क्या क्या फंक्शन करता है। पहला तो ये एनर्जी प्रोडक्शन में B12 का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, उसके रिपेयर में बहुत काम आता है ये। एंड जो हमारी नर्व्स होती हैं उसके ऊपर एक फैट की लेयर होती है। जैसे हमें पता है कि नर्व्स के अंदर करंट के फॉर्म में कोई सिग्नल जाता है, तो अगर वो करंट के ऊपर इंसुलेशन नहीं होगा, उस वायर के ऊपर इंसुलेशन नहीं होगा, तो वो जो करंट है वो फेड अप हो जाएगी। वो धीरे धीरे कुछ दूरी पे चलेगा करंट और वो स्लो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उसको नेचर ने क्या किया, फैट से उसको इंसुलेट किया है। तो उस इंसुलेशन के लिए, वो जो फैट इंसुलेशन होता है उसके लिए B12 की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो B12 की अगर डिफिशिएंसी होगी तो ये नर्व्स में जो इंसुलेशन है वो नहीं प्रॉपर होगा, तो प्रॉपर सिग्नल नहीं जाएगा। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इसके तीन बेस्ट जो इसके फंक्शन है वो है एक डीएनए रिपेयरिंग में, एक एनर्जी प्रोडक्शन में, और हमारी जो न्यूरोनल हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी और भी फंक्शंस हैं, बट उसके अगर करेंगे तो उसके लिए फिर आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या इसके और फंक्शंस होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चंस आता है कि इसके सोर्सेज क्या है B12 के, तो इसके तीन तरह के सोर्सेज होते हैं, फूड होते हैं। एक तो ऐसे फूड जिनमें ये एबंडेंस होता है, अगर वो आप फूड रेगुलर बेसिस पे लेते हो तो आपको B12 की डिफिशिएंसी कभी नहीं होने वाली। तो जनरली वो मीट आइटम्स होते हैं, फिश होते हैं, सी फूड होते हैं। तो ये तीन फूड सोर्स ऐसे हैं जिनमें अगर आप ये रेगुलर कंज्यूम कर रहे हो तो आपको B12 की डिफिशिएंसी नहीं होने वाली। सेकेंड टू पीस जिनमें B12 होता है बट बहुत कम अमाउंट में होता है, और अगर उसके साथ अगर आपकी गट भी उतनी हेल्दी नहीं है तो हो सकता है कि आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़े। अभी ये फूड आइटम्स हैं, एक तो एग्स हो गया, एग्स में होता है विटामिन B12 बट बहुत कम मात्रा में होता है। दूसरा कुछ सब्जियां हैं, हरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनच, इनमें भी कुछ मिल जाएगा B12। एंड जो स्प्राउट्स वगैरह होता है, तो अगर लाइक 36 आवर्स और 48 आवर्स ओल्ड स्प्राउट्स हैं तो उसमें B12 हो सकता है। तो हम इनको एक तरह से बैड सोर्स ही कह देंगे। चौथा है कि इसमें जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनमें भी B12 हो सकता है, बट बहुत कम अमाउंट में, लाइक मिल्क एंड उसके जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें होता है। तो अगर आप इन वाले प्रोडक्ट्स पे हो, आप हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन नहीं हो, और अगर आपकी गट हेल्दी नहीं है, तो आपको हो सकता है कि सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर आपका डेयरी कंजम्पशन अच्छा है, आपका स्प्राउट्स वगैरह का कंजम्पशन अच्छा है और आपकी गट भी हेल्दी है, तो हो सकता है कि आपको फिर सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा जितने भी फूड्स हैं लाइक वेजिटेरियन सोर्सेज और वीगन सोर्सेज जितने भी हैं, उसमें B12 ना के बराबर होता है। तो इन लोगों के लिए सप्लीमेंटेशन मैंडेटरी होता है, करना ही पड़ेगा। तो अगर ये सप्लीमेंटेशन लेते हैं वाया ओरल तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा अगर गट अनहेल्दी है। तो अगर कोई टैबलेट फॉर्म में B12 ले रहा है और गट हेल्दी नहीं है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होने वाला। तो इसके लिए अगर गट हेल्दी नहीं है और सोर्स और सप्लीमेंटेशन लेना पड़ रहा है, तो बेस्ट सप्लीमेंटेशन इस केस में होगा इंजेक्शंस वगैरह। अब B12 कैसे एब्जॉर्ब होता है? B12 इसको एक्टिवेट करता है हमारा स्टमक। तो जैसे अगर B12 हम लेंगे तो फूड के साथ आएगा, तो जब स्टमक में जाएगा फूड, तो जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड्स होते हैं और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस B12 को हमारे फूड से अलग कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जब B12 आगे जाता है और स्टमक से एक प्रोटीन निकलता है आर प्रोटीन नाम का, वो इससे बाइंड कर जाता है। अब फिर जब आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो पैंक्रियाटिक एंजाइम क्या करते हैं, इस आर प्रोटीन को हटा देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि स्टमक से एक इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है, वो इस B12 से बाइंड करके और आगे जाता है। और जो लास्ट पार्ट हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, वहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है इंट्रिंसिक फैक्टर एंड B12 का, ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर आपकी गट में, लाइक गट पहला पार्ट तो हो गया स्टमक, अगर स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा है प्रॉपरली तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा B12। और अगर स्टमक एसिड प्रॉपर नहीं बन रहा है तो फिर अगेन ये B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो गट की हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है B12 के एब्जॉर्प्शन में। तो
ये एक आज का बहुत बड़ा पैंडेमिक है। कुछ ड्रग्स भी ये कॉज करती हैं। जो मोस्ट कॉमन ड्रग है वो आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं। जो डायबिटीज़ की मेडिसिन सबसे कॉमन मेडिसिन है मेटफॉर्मिन। जो लोग मेटफॉर्मिन पे रहते हैं उनको B12 की डिफिशियंसी ऑलवेज रहती है। तो B12 की डिफिशियंसी अगर किसी को है और वो वेजिटेरियन है तो उसका फर्स्ट तो उसको अपनी गट मैनेज करनी होगी, प्रॉपर डाइजेशन उसका है, प्रॉपर एसिड बन रहा है। दूसरा, उसको फूड आइटम्स में डेयरी लेनी पड़ेगी ऑन डेली बेसिस, एंड स्प्राउट्स लेने पड़ेंगे डेली बेसिस। अगर वो रेडी हैं तो एग्स को भी ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आपको डेली जितना हमारा रिक्वायरमेंट होता है B12 का, उसमें करीब हमें 3 to 4 एग्स होल खाने चाहिए। अब जो B12 होता है इसमें एग्स में, वो केवल येलो पार्ट में होता है, वाइट में नहीं होता है। तो हमें येलो पार्ट का कंज्यूम करना चाहिए अगर B12 हमें लेना है वाया एग्स। और अगर किसी की गट हेल्थ भी अच्छी नहीं है और उसके फूड सोर्सेज भी नहीं अच्छे हैं, तो सबसे बेस्ट सोर्स जो होगा वो टैबलेट नहीं होगा इस केस में। इस केस में सबसे बेस्ट सोर्स होगा इंजेक्टेबल्स। और इंजेक्टेबल्स बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में नहीं लेने होते, लाइक वीकली डोज होती है, और 4 वीक 6 वीक्स और इवन 8 वीक्स, और ये डिपेंड करता है कि आपका वैल्यू क्या है उसकी। और ये साल में एक बार या 2 साल में एक बार करना होता है इसका कोर्स, उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन तो है, बट ये बहुत जल्दी जाके हमारा लीवर कई सालों के लिए इसको स्टोर कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आते हैं। और नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, जिससे मुझे पता चले कि और हम आगे आने वाली वीडियोज़ में अगर हम B12 पे कुछ टॉपिक बनाते हैं तो उसमें और क्या हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।